तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, गति बल आघूर्ण अभिलक्षण वर्णन, यानी कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होता है ये देखेंगे। क्या कह रहा है कि इस वर्क से, यानी कि इस वर्क से पता चलता है कि मोटर के स्टार्ट होते समय, यानी कि जब जीरो से शुरू हो रहा है, जब मोटर स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई जब देकर, तो क्या हो रहा है, दोनों वाइंडिंग कहने का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग है ना, मेन वाइंडिंग और सहायक द्वारा उत्पन्न किया गया स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि मूवेबल जो उसमें स्पीड जो पकड़ता है, मूवेबल टॉर्क जो होता है, जो जिससे कारण गति पकड़ती है, वो क्या होता है, फुल सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होने पर। यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि ये फुल सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ओपन हो गया है, और होने पर क्या होता है, 400% तक पहुंच जाता है, यानी कि सबसे अपना हाईएस्ट स्पीड जो है ना, देखिए हाईएस्ट स्पीड तक पहुंच जाता है। और तब इसे स्पीड पकड़ने में कितना टाइम लगता है, 5 से 10 सेकेंड में क्या होता है, वो अपना फुल स्पीड पकड़ लेता है। इसके बाद मेन वाइंडिंग ही आवश्यक टॉर्क देती है। अब जो मेन वाइंडिंग जो यहाँ से देख रहे हैं, जीरो से जो जा रही है, वो आवश्यक स्पीड, गति पकड़ने की शक्ति, ये क्या होता है, मेन वाइंडिंग से ही से प्राप्त होता है। मोटर चलते समय धारा की मात्रा पूर्ण भार धारा से 6 से 7 गुना अधिक होती है। पूर्ण भार धारा यानी कि जितना भी उसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रही है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना लग रहा है, उससे क्या होता है, 6 से 7 गुना अधिक होता है। किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कारण। ये मोटरें 1/8 HP से 3/4 HP तक आती है। कितना, 1/8 HP से 3/4 HP तक आती है। ये यहाँ पर डायग्राम है जो हम 500 स्पीड तक दिए हैं, और उसके बाद से क्या है, यहाँ पर है एस मतलब नंबर ऑफ सेकेंड, यानी कितना सेकेंड में यह स्पीड पकड़ ले रही है। यानी कि 100 तक जाते जाते, 100 मतलब 10 सेकेंड तक जाते जाते वो अपनी चरंतर सीमा पर पहुंच जाती है, जहां से उसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, अगर एक परिपथ से वाइंडिंग टूट जाए, यानी कि परिपथ ब्रेक हो जाती है, जल जाती है, वहां से सप्लाई आना बंद हो जाता है, तब क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है, उसको लगातार मूवेबल वर्क में लाकर उसे ऑफ से ऑन की स्थिति में कर देता है, एक वाइंडिंग पर ही वो मोटर चलते रह जाती है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसका वर्क होता है, ये वर्क किस तरह से करता है। अब हम न्यू टॉपिक क्या पढ़ेंगे, स्पीड चेंज मोटर के अनुप्रयोग, यानी कि दोबारा से कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे।
स्प्लिट फेज मोटर का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। तो कह रहा है कि इस मोटर का पावर फैक्टर कम, स्टार्टिंग टॉर्क कम और स्टार्टिंग करंट अधिक होता है। इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। यह अधिकतर ड्रिल मशीन ग्राइंडर, ब्लोअर, सजावट के लिए जलती बुझती लाइट, क्या कर रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर का अनुप्रयोग फिर से हम दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं कहाँ पर। तो इस मोटर का पावर फैक्टर कम, यानी कि कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, यानी कि जो स्पीड पकड़ने की शक्ति होती है और जो इसमें आर्मेचर में ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है, वो भी क्या होता है काफ़ी कम होती है। जिसके कारण से क्या होता है स्टार्टिंग जो करंट जो उससे मिलता है, यानी कि जो फ्लक्स उसमें उत्पन्न हो रही है वो क्या होता है, उसके कारण करंट जो उससे बाहर निकलेगा वो काफ़ी अधिक होता है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। लेकिन कहाँ पर किया जाएगा इसका, यह अधिकतर ड्रिल मशीन, यानी कि जब हम दीवार
छेद करने के लिए या लकड़ी में ड्रिल करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वह ड्रिल मशीन में इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। फिर ग्राउंडर ब्लोअर यानी कि एयर ब्लोअर जो हम हवा से साफ करने में जो प्रयोग करते हैं। यह सजावट के लिए जलती बुझती लाइट, जैसे हम लोग दीपावली हो गया या बर्थडे हो गया या पार्टी फंक्शन में जो जलती बुझने वाले बल्ब का उपयोग करते हैं, वो यानी कि फ्लैकरिंग लाइट जिसको बोलते हैं, ये प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसमें भी वो मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर, यानी कि दूसरा ये है, क्या ये दूसरा जो प्रकार का मोटर था, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। तो क्या है इस मोटर के स्टेटर में, इस मोटर के स्टेटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग स्ट्रेली में कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के लगाने से मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और मोटर लोड पर स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण शक्ति गुणन भी बढ़ जाती है। क्या कर रहा है, अब हम दूसरा टाइप का मोटर पढ़ रहे हैं। तो यह मोटर क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर मतलब ऐसा मोटर जो कैपेसिटर की सहायता से या मदद से क्या होता है, वो स्पीड पकड़ता है, यानी कि रनिंग में आने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगा। तो इस मोटर के स्टेटर
यानी कि जो सबसे ऊपरी भाग होता है किसी भी मोटर या किसी भी जनरेटर का, तो उस मोटर के स्टेटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा आता है, प्राइमरी वाइंडिंग के श्रेणी में, यानी कि जो उसका प्राथमिक वाइंडिंग है उसमें किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में, यानी श्रेणी में जोड़ेंगे किसको, कैपेसिटर को। कैपेसिटर लगा होता है यानी कि उसे लगा देंगे। कैपेसिटर के लगने से क्या होता है, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, यानी कि जो उसे घुमाने की जो शक्ति होती है वो क्या होता है, वो बढ़ जाती है और मोटर लोड पर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि श्रेणी में जब दे रहे हैं तो क्या होगा, एक खासियत याद रखिएगा, श्रेणी में जब जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में कोई भी मोटर जब जोड़ दिया जाता है तो वो बिना लोड के स्टार्ट नहीं हो सकता है, चाहे कितना हो, कैपेसिटर, रजिस्टर, रिले लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो बिना लोड का स्टार्ट नहीं लेगा। तो क्या होता है, लोड पर क्या है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है क्या, लोड पर स्टार्ट हो जाता है, लोड पर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण शक्ति गुणक भी बढ़ जाती है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में सीरीज में जोड़ रहा है इसके कारण क्या होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है यानी कि वोल्टेज को ऑब्जर्व करने की शक्ति वो बढ़ जाती है। क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण शक्ति गुणक भी बढ़ जाती है। शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर, इसको एरो से समझा दे रहे हैं। यह है पावर फैक्टर। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर की संरचना। इसकी संरचना कैसा होता है ये हम जानेंगे।
तो क्या हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण मोटर की संरचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का डायग्राम बनावट कैसा होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो कह रहा है कि इस प्रकार की मोटर धारा IS तथा IM में आवश्यक वोल्टेज, यानी कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसके बारे में बोल रहा है कि आवश्यक वोल्टेज अंतर, यानी कि ये दोनों के बीच में जब तक ये वोल्टेज का जो गैपिंग नहीं होगा, यानी कि इसमें भी और इसमें भी जब बराबर वोल्टेज मिलेगी तो क्या होगा, जो फ्लक्चुएशन ऑफ करंट जो मिल रहा है जिसके कारण से ये रन ले रहा है मोटर, रोटर यानी कि जो घूमने की शक्ति से प्राप्त हो रही है वो नहीं मिल पाएगी। तो कह रहा है कि आवश्यक वोल्टेज अंतर उत्पन्न करने के लिए प्रारंभिक श्रेणी में एक कैपेसिटर लगा दी जाती है। क्या क्या आता है कि कैपेसिटर लगा दी जाती है, जो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए ये क्या है, कैपेसिटर लगा दी जाती है। यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जहां से पहले सप्लाई के बाद गुजर रही है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम कर रहा है और यह सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह यहाँ पर वर्क करना शुरू करेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर की कार्य प्रणाली, किस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो हम जानकारी लेंगे, यानी वर्किंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर। तो कह रहा है कि जब मोटर अपने पूर्ण लोड गति पर 75% गति प्राप्त कर लेता है तो केंद्रीय स्विच टाइम हो गया। हो गया है, इधर हो गया। अब ये टॉपिक को हम अगले टॉपिक में बताएंगे। क्या बताएंगे, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर की कार्य प्रणाली। तो यहाँ तक इससे पहले जो पढ़ा है वहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग।